मेरे प्यारे बच्चों, छात्र एवं छात्राओं, विद्यावाणी चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10वीं की संस्कृत का नवम पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। नवम पाठ में शीर्षक है मद परिणामः। मद परिणाम का अर्थ है बच्चों अभिमान कह सकते हो। मद माने घमंड होता है, अभिमान होता है, अहंकार होता है। तो मद परिणाम माने अहंकार का फल या अभिमान का फल। तो आप लोग अपनी अपनी पुस्तक को खोल लीजिए और नव पाठ में मद परिणाम को विधिवत रूप से समझिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मद परिणाम है अहंकार का फल या अभिमान का फल। आप कुछ भी इसमें जोड़ सकते हो, समानार्थी शब्द। परिणाम माने फल होता है, रिजल्ट जिसको आप बोलते हो। संस्कृत साहित्य कथा साहित्य से सुदीर्घ परंपरा वर्तते। संस्कृत साहित्य में कथा साहित्य की लंबी परंपरा है। कथा प्रायः उपदेशात्मिका भवन्ति। कथा प्रायः उपदेशात्मक होती हैं। एतासु सरल रीत्या जीवनस्य उपयोगिनः विचारा व्यक्ता भवन्ति। इनमें सरल रीति से जीवन के उपयोगी विचार व्यक्त होते हैं। श्री विष्णु शर्मा विरचितम पंचतंत्रम संस्कृत साहित्य से सर्वश्रेष्ठम कथा पुस्तकम अस्ति। श्री विष्णु शर्मा की रचना या श्री विष्णु शर्मा के द्वारा रचित पंचतंत्र संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ कथा पुस्तकम अस्ति। सर्वश्रेष्ठ कथा पुस्तक है। अस्मिन् पुस्तके, इस पुस्तक में मित्र भेद, मित्र प्राप्ति, काकोलोकीयम, लब्ध प्राणासा, अपरिच्छित कारक चेति पंचतंत्राणि सन्ति। अस्मिन् पुस्तके, इस पुस्तक में मित्र भेद, मित्र की प्राप्ति, काकोलोकीयम, लब्ध प्राणास, अपरिच्छित कारक और अपरिच्छित कारक च इति माने है। पंचतंत्राणि सन्ति, पंचतंत्र में है। मद परिणाम इतीयं कथा लब्ध प्राणास सात तंत्रात् संकलिता वर्तते। मद परिणाम यह कथा लब्ध प्राण शास्त्र से संकलित है। अस्मिन् पाठे अहंकार वशात् सदुपदेश तिरस्कारस्य दुष्परिणामः कथा रूपेण वर्णितो अस्मि। इस पाठ में अहंकार के बस से सदुपदेश के तिरस्कार करने से दुष्परिणाम जो होता है वह कथा के रूप में वर्णित किया गया है। पाठ शुरू करते हैं बच्चों। कस्मिंश्चित् दिष्ठाने उज्ज्वलको नाम रथकारः प्रतिवसत् अस्मि। किसी स्थान पर उज्ज्वलक नाम का रथ बनाने वाला रहता था। स चातीव दरिद्रोपहत निश्चिंतितवान अहोधिग्यम दरिद्रता अस्मद्गृहे। वह अत्यंत गरीबी से परेशान होकर के, विचिंतितवान माने सोचा, अत्यंत गरीबी से परेशान होकर के वह सोचा, अहोधिग्यम दरिद्रता अस्मद्गृहे। अरे, हमारे घर की इस गरीबी को धिक्कार है। क्या कहा? अहोधिग्यम दरिद्रता अस्मद्गृहे। अरे, हमारे घर में इस गरीबी को या दरिद्रता को धिक्कार है। यतः सर्वे अपि जनाः स्वकर्मण्येव प्रतिष्ठन्ति। यहाँ पर तो सब लोग अपने अपने कर्म में लीन हैं या अपने अपने कर्म में लगे हुए हैं। अस्मदीय पुनर्व्यापारो न प्रतिष्ठाने अर्हति। कहता है, मेरे यहाँ व्यापार करने से कोई उचित नहीं है। मेरा यहाँ व्यापार करना उचित नहीं है। यतः सर्वलोकानां चिरंतानश्च चतुर्भूमिका गृहा सन्ति। यहाँ सभी लोगों के पास बहुत समय से चौमंजिला घर हैं।
मम च नात्र, और मेरा नहीं है। तत्किं मदीयम रथ कार्त्वेन प्रयोजनम, तो मेरे इस रथ बनाने का क्या प्रयोजन। इति चिंतित्वा, ऐसा सोचकर, देश निष्क्रांत, देश से निकलता है, देश से निकल जाता है। ऐसा सोचकर, इति चिंतित्वा देश निष्क्रांत, ऐसा सोचकर देश से निकलता है। यावत किंचित वनम गच्छति, और जब किसी वन में जाता है, किंचित माने किसी, वनम माने वन में, गच्छति जाता है, किसी वन में जाता है। तावद गहरवाकार वन गहन मध्ये सूर्यास्तमन वेलायाम स्वयूथाद भ्रष्टा प्रसव वेदना पीड़ियमाना मुष्टिम अपश्यत। किसी वन में जब जाता है, तब गुफा के आकार के वन में, गुफा के आकार के गहन बने घने वन में, मध्य माने बीच में, घने वन के बीच में, सूर्यास्तमन वेलायाम, सूर्यास्त के समय में, स्वयुथाद अपने झुंड से, भ्रष्टा माने विमुख होकर बिछुड़ जाता है, प्रसव वेदनया पीड़ियमाना मुष्टिम पश्यत, प्रसव वेदना से पीड़ित ऊंट को पश्यत माने देखा। सह च दासेरक युक्ता मुष्टि गृहीत्वा स्वस्थानाभिमुख प्रतिष्ठित, वह ऊंट के बच्चे सहित ऊंट को लेकर के अपने स्थान को आया, अपने स्थान के लिए प्रस्थान किया। गृहम मां साध्य रज्जुम गृहीत्वा ताम मुष्टिका बबंध, और घर आकर के रज्जुम माने रस्सी को लेकर के, ताम मुष्टिका उस ऊंट को बबंध माने बांध दिया। गृहम मां साध्य रज्जुम गृहीत्वा ताम मुष्टिका बबंध, घर में आकर एक रस्सी लेकर के उस ऊंट को बांध दिया। ततश्चित्तीष्ण परशुमादाय तस्या पल्लवान यानार्थ पर्वतैक देश गतः, इसके बाद तीक्ष्ण माने धारदार, परशुमादाय कुल्हाड़ी, धारदार कुल्हाड़ी लेकर के, तस्या माने उसके लिए, पल्लवान यानार्थ नए या कोमल पत्तों को ले आने के लिए पर्वत देश गया, एक पर्वत में गया। तत्र च नूतनानि कोमलानि बहूनि पल्लवानि छित्त्वा शिरसि समारोप्य तस्याग्रे निक्षेप, तत्र माने वहां गया, और वहां पर, नूतनानि माने नए, कोमलानि माने कोमल, बहूनि माने बहुत, पल्लवानि माने पत्ते, छित्त्वा माने काट कर, वहां जाकर के बहुत से कोमल और नए पत्तों को काट कर सिर पे समारोह पे रख करके उसके आगे रखा। तस्याग्रे निक्षेप, उसके सामने रख दिया। तया च तानि शनै शनै भक्षितानि, और उन पत्तों को उसने धीरे धीरे खाया। पश्चात पल्लव भक्षण प्रभावाद अहर्निशम पीवर तनु मुष्टि संजाता, इसके बाद वह पत्तों को खा करके, भक्षण माने खा करके, वह उन पत्तों को खा करके, खाने के प्रभाव से दिन रात, अहर्निशम माने दिन रात, पत्तों को खा करके हिष्ट पुष्ट हो गया। वह ऊंट हिष्ट पुष्ट हो गया, मोटा तगड़ा। सोवपि दासेर को महान उष्ट्रोसन जाता है, और वह ऊंट का बच्चा भी महान ऊंट बन गया। उन पत्तों को खा करके वह भी बड़ा मोटा तगड़ा महान ऊंट बन गया। ततः सह नित्यमेव दुग्धम गृहीत्वा स्वकुटुंबम परिपालयत, इसके बाद वह नित्यम माने रोज ही दूध को लेकर के अपने स्वकुटुंबकम, अपने परिवार का भरण पालन करने लगा, करता था। अथ रथकारेण वल्लभवादासेर गृहवायाम महती घंटा प्रतिबद्धा, तब रथ बनाने वाले ने प्रेमवश दशरथ के गले में
बड़ा सा घंटा बांध दिया। प्रतिबद्धा माने बांध दिया, महती माने बड़ा घंटा, महती घंटा बड़ा घंटा उसके गले में बांध दिया। पश्चात रथकारो विचिंतियत, इसके बाद रथ बनाने वाले ने सोचा, अहो किमन्य दुष्कृत कर्म भी, निंदित कर्म करने से क्या मतलब, यावन मतैस अस्माद्देव देव उष्ट्री परिपालनादस्य कुटुंबस्य भव्यम संजातम। क्या कहता है, तो निंदित कर्म करने से क्या मतलब, क्या फायदा, जब हमारे इस ऊंट के व्यापार से परिवार का पालन पोषण हो रहा है। तत्किमान्य व्यापारेण, तो अन्य व्यापार क्यों करें। एवं विचिंत्य गृहम आगत्य प्रिया माह, और ऐसा सोच करके घर में आकर के अपने पत्नी से, प्रिया माह पत्नी से, भद्रे माह माने कहा, भद्रे समीचीनो अयम व्यापार है, यह व्यापार तो उचित है, यह व्यापार तो अच्छा है। तब समुचित कुतो अपि धनिकात् किंचित द्रव्यमादाय मया गुर्जर देशे गंतव्यम कलभग्रहणाय। और तब कहता है कि हमें किसी धनवान से कुछ धन लेकर के, द्रव्यमादाय धन लेकर के, मुझे गुर्जर प्रदेश में जा करके और ऊंट ले आना चाहिए। तावत एतो एतनेन रक्षणीयो, तब तक तुम यत्न पूर्वक इन दोनों की रक्षा करो। यावत अहम परामुष्टि नीत्वा समागच्छामि, जब तक मैं दूसरी ऊंटों को नहीं ले आता तब तक तुम इन दोनों की यत्न पूर्वक रक्षा करो। ततश्च गुर्जर देशम गवोष्ट्री गृहीत्वा स्वगृहम गतः, इसके बाद गुर्जर देश में जाता है और ऊंटों को लेकर के स्वगृहम गतः अपने घर आता है। किम बहुना, क्या अधिक, तेन तथा कृतम यथा तस्य प्रचुराउष्टा कार्भश्च सम्मिलिता, उसने वैसा ही किया जिससे उसके प्रचुराउष्टा गर्भाश्च, कम ऊंट से बहुत से ऊंट सम्मिलित हो गए। ततस्तेन महद उष्टयूथम कृत्वा रक्षा पुरुषो धृतः, इसके बाद बहुत से ऊंट के झुंड की व्यवस्था के लिए रक्षा पुरुषो धृतः, एक रखवाली करने वाला, ऊंटों की देखभाल करने वाले को रख दिया। तस्य प्रतिवर्ष वृत्ता कर्म में कम प्रयच्छति, और उसके प्रतिवर्ष की जीविका से एक ऊंट होने लगा। प्रतिवर्षम अन्यनिशम दुग्धपानम तस्य निरूपितम, हर वर्ष उसके यहाँ इसी के कारण दिन रात दुग्धपान निरूपित होने लगा। एवं रथकारो अपि नित्य में ओष्ठी कर भव्यम व्यापारम कुर्वन् सुखेन तिष्ठत, और रथकार भी रोज प्रतिदिन, नित्य माने प्रतिदिन, ऊंट के व्यापार को कुर्वन् सुखेन तिष्ठत, करने से सुखपूर्वक रहने लगा। अथ ते दासेरकः अधिष्ठानो उपवन आहारार्थम गच्छन्ति, तब वे दशेरका ऊंटों के झुंड उपवन में आहार के लिए, भोजन करने के लिए किसी स्थान पर जाते थे। वह ऊंटों के झुंड अपने भोजन के लिए जंगल के किसी स्थान पर जाते थे। कोमल वल्लीयार्च्छया भक्षित्वा महति सरसि पानीयं पीत्वा सायं तन समये मंद मंद लीलाया गृहम गच्छन्ति। कोमल पत्तों को खा करके, भक्षित्वा माने खा करके, कोमल पत्तों को अपने इच्छा अनुसार कोमल पत्तों को खा करके और बड़े तालाब में पानी पी करके, महती सरस पानी पीत्वा, महती माने बड़े, सरस माने तालाब में, बड़े तालाब में पानी पी करके शाम के समय, सायं तन समय,
शाम के समय मंदम मंदम लीलया गृहम गच्छन्ति, मंद मंद लीला करते हुए घर को लौटते थे, आते थे। सचा पूर्वदासेर को मदाति रेखा पृष्ठे आगत मिलन्ति, वह भी दाशेरक पूर्व माने पहले वाला ऊंट का बच्चा जो था वो मद तिरेक अहंकार से आकर के पीछे मिलता था झुंड में। वह पहले वाला ऊंट अहंकार के कारण, घमंड के कारण मंद मंद चल करके ऊंट के झुंड में सबसे पीछे आके मिलता था। ततस्थ ही कल भैरभीतम अहो मंदमती यम दशेर को यथा यूथाद भ्रष्ट पृष्ठे स्थित्वा घंटा वादयन गच्छति गच्छति। और ऊंट कहते हैं ततस्थ कल भैरभीतम, सभी ऊंट कहते हैं कि अहो मंदमती यम दशेर को, यह मंद बुद्धि वाला दशेर को यथायुथाद जब झुंड से भ्रष्ट माने बिछुड़ जाएगा, पृष्ठे स्थित्वा घंटा बजयन्ते और पीछे रह जाएगा और घंटा बजाते, घंटाम वादयन गच्छति घंटा बजाते हुए जाता है। यदि कस्यापि दुष्ट सत्वरस्य मुखे पतिष्यति तन्नूनम मृत्युम वाप्यस्यति, जब कोई दुष्ट प्राणी के मुख में जाएगा पड़ेगा तो अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा अन्य ऊंट कहते हैं दशेरक को। दशेरक को कहते हैं कि ये सबसे अहंकार के कारण घंटा बजाते हुए सबसे पीछे आकर झुंड में मिलता है। अगर कोई दुष्ट प्राणी के मुख में पड़ गया तो फिर एक दिन ये मृत्यु को ही प्राप्त होगा। अथ तस्य दुवचनम गहमानस्य कंचित सिंहो घंटावार कर्ण समायतः। अथ माने तब उसके उस वन में, इसके पश्चात उस वन में, तस् वनम उसके वन में, उस वन में कश्चित सिंहो कोई सिंह घंटे की आवाज सुनकर, घंटा व कर्ण समायता घंटे की आवाज को सुन करके आया। यावद अवलोकियत तब देखा, तावद मुष्टिधर शेरकाणाम यूथम गच्छति तब ऊंटों का झुंड आगे चला गया था। एकस्तु पुनः पृष्ठे क्रीड़ा कुर्वन् वल्लवरी चरतिष्ठति तावद नेद शेरका पानीय पीत्वा स्वगृहं गता। तब क्रीड़ा करते हुए फिर से पीछे पीछे क्रीड़ा करते हुए पुनः पृष्ठे क्रीड़ा, पुनः क्रीड़ा करते हुए धीरे धीरे दाशेरक पानी पी करके, पानी पीत्वा पानी पी करके स्वगृहं गता घर की ओर चला। सोवा भी वना निष्क्रम वह भी वन से निकल करके यावत दिशो अवलोकियत उस दिशा की ओर देखा, तावन किंचित मार्गम पश्यति वेति च तब तक मार्ग में कोई नहीं दिखा। यूथाद भ्रष्टो मंदम मंदम बृहत् शब्दम कुर्वन् तत्कित दूरम गच्छति तब झुंड से बिछुड़ करके मंद मंद बृहद शब्द, मंद मंद बृहत् शब्दम घंटे के शब्द धीरे धीरे, कुर्वन् माने करता हुआ, किंचित दूरम गच्छति कुछ दूर जाता है। तावत् शब्दानुसारी सिंहो अपि क्रमं कृत्वा निभतो आग्रे व्यवस्थितः तब तक शब्द का अनुसरण करके सिंह भी अपने काम को करके उस निभतो अग्रे उसके सामने व्यवस्थित होकर के आता है। ततो यावत दुष्टम समीपम गतः, जहां ऊंट था उसी के पास सिंह भी आता है। तावत सिंहेन तब सिंह ने लभित्वा पकड़ करके ग्रीवयाम गृहीतो गले को दबोच करके मारितश्च मार डाला। ऊंट के बच्चे को तब तक सिंह ने उसके ग्रीवयाम माने गले को पकड़ करके मारितिश्च मार डाला। अतो हम प्रवीम इसीलिए कहा गया है, सताम वचनाम दिष्टम मदेन न करोति यही सह विनाशम वापनोति घंटोष्ट्र इव सत्वरम। इसका अर्थ है बच्चों कि जो भी
सज्जनों की बात को नहीं मानता। मदेन माने अहंकारवश, घमंडवश जो सज्जनों की या बड़ों की बात को नहीं मानता, नहीं करता, सह विनाश वाप्नोति, वह विनाश को प्राप्त होता है। घंटोष्टम युसत्वरम, जैसे घंटे वाला ऊंट शीघ्र ही विनाश को प्राप्त हुआ। तो बच्चों, ये आपका 9वां पाठ मद परिणाम है, पढ़ाया गया, इसका अर्थ बताया गया विधिवत रूप से, आपको समझ में भी आया होगा। आप विद्यावाणी चैनल से जुड़े रहिए, आपको हर दिन कुछ न कुछ पढ़ने को, समझने को मिलेगा, आपको इससे लाभ प्राप्त होगा। आप 10वीं के छात्र हैं, आपके पास समय भी बहुत कम है, पढ़ने के लिए तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन परीक्षा का समय दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, समय नज़दीक आता जा रहा है। इसलिए आपको 24 घंटे में कम से कम 18 घंटे आप पढ़िए, 12 घंटे पढ़िए, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि आपके पास सब्जेक्ट बहुत हैं, हर सब्जेक्ट को आपको ध्यान देना है, तब आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो अच्छे रिजल्ट के लिए आपको मेहनत अच्छी करनी होगी। बच्चों, मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुँचाएंगे, जिससे वो भी, आपके मित्र लोग भी इसका लाभ पा सकें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए बच्चों। धन्यवाद।